जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BCOS 186 व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग अपना जो है फाइनल रिवीजन भी कर सकते हैं एग्जाम से पहले। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इसके बाद आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। जिस भी पेपर कोड का आपको गेस्ट पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप लोग इसको जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताओं एवं उद्देश्यों की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले बात करें कि व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, इसके बाद उसकी विशेषता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो व्यक्तिगत विक्रय जिसे हम लोग पर्सनल सेलिंग कहते हैं वह प्रक्रिया है जिसमें विक्रेता यानी कि सेल्समैन ग्राहक से आमने सामने या सीधे संपर्क करके किसी उत्पाद या सेवा को बेचने का प्रयास करता है। इसमें विक्रेता ग्राहक की जरूरतों को समझता है, उत्पाद की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से बताता है, ग्राहक के सवालों का जवाब देता है और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यह बिक्री की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है क्योंकि इसमें सीधा संवाद होता है और विश्वास जल्दी बनता है। तो व्यक्तिगत विक्रय क्या प्रक्रिया है? व्यक्तिगत विक्रय वह प्रक्रिया है जिसमें विक्रेता यानी कि सेल्समैन ग्राहक से आमने सामने सीधे संपर्क करके किसी उत्पाद या सेवा को बेचने का प्रयास करता है। इसमें व्यक्ति जो होता है ग्राहकों की जरूरतों को समझता है, उत्पाद की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से बताता है, ग्राहकों के सवालों का जवाब देता है और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यह बिक्री की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक है क्योंकि इसमें सीधा संवाद होता है और विश्वास जल्दी बनता है। जैसे आमतौर पर अगर हम लोग ऑफलाइन चीजों को खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो है व्यक्तिगत विक्रय ही देखने को मिलता है। अब देखते हैं व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं। तो इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसमें विक्रेता और ग्राहक का सीधा संपर्क होता है। वे आमने सामने बातचीत कर सकते हैं जिससे बेहतर समझ बनती है। जैसे मोबाइल दुकान में सेल्समैन ग्राहक से सीधे बातचीत करता है। इसमें दो तरफा संचार होता है, ग्राहक प्रश्न पूछ सकता है और विक्रेता तुरंत उत्तर दे सकता है। इस तरह संचार स्पष्ट और प्रभावी होता है। उदाहरण, ग्राहक टीवी खरीदते समय स्क्रीन क्वालिटी के बारे में पूछता है और विक्रेता तुरंत जानकारी देता है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान होता है, विक्रेता हर ग्राहक को उसकी जरूरत, बजट और पसंद के अनुसार सलाह देता है। जैसे उदाहरण, कपड़े की दुकान में सेल्समैन ग्राहक की पसंद के अनुसार जो है डिजाइन सुझाता है। इसके बाद संबंध निर्माण, व्यक्तिगत विक्रय लंबे समय तक चलने वाला संबंध बनाता है जिससे ग्राहक बार बार खरीदने के लिए वापस आता है। एक ही बीमा एजेंट से लोग वर्षों तक बीमा योजनाएं खरीदते रहते हैं। इसमें लचीलापन होता है, विक्रेता ग्राहक की प्रतिक्रिया देखकर अपनी बिक्री तकनीकी बदल सकता है। कीमत ज्यादा लगने पर वह ईएमआई विकल्प बताता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है? लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो इसमें जो दुकानदार होता है वो क्या कर सकता है? ईएमआई लगा सकता है। जटिल उत्पादों के लिए उपयोगी, महंगे और तकनीकी उत्पादों की बिक्री में तरीका बहुत कारगर है। जैसे कार, बीमा, मशीनें आदि व्यक्तिगत विक्रय से ही अधिक बिकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो कार आप खरीदने के लिए स्टोर पर जाएंगे, ना कि आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करेंगे। तो ये जो तरीका होता है जटिल उत्पादों के लिए उपयोगी होता है। व्यक्तिगत विक्रय के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहला उद्देश्य होता है बिक्री बढ़ाना। मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पाद बेचना होता है। मोबाइल कंपनी का सेल्समैन ग्राहकों को नए मॉडल खरीदने के लिए प्रेरित करता है। ग्राहकों की जरूरतें समझना, विक्रेता ग्राहक की वास्तविक जरूरतों को समझकर सही उत्पाद सुझाता है। बीमा एजेंट ग्राहक के परिवार की स्थिति समझकर सही योजना बताता है। जैसे अगर हम लोग मोबाइल की दुकान पे जाते हैं तो जो मोबाइल का शॉपकीपर होता है वो हमसे कहता है कि ये वाला मॉडल ले लो, ये नया मॉडल आया हुआ है,
तो ये क्या करता है, बिक्री को बढ़ा रहा है। ठीक है। ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना, सही सलाह और बेहतर सेवा से ग्राहक संतुष्ट होता है और दोबारा आता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का सेल्समैन ग्राहक को इंस्टॉलेशन और वारंटी की जानकारी देकर उसे संतुष्ट करता है। दीर्घकालिक संबंध बनाना, उद्देश्य केवल एक बार बेचना नहीं बल्कि लगातार बिक्री करने के लिए भरोसा बनाना है। उदाहरण के लिए कार सेल्समैन ग्राहक के साथ फॉलोअप करता है और भविष्य में नई कार लेने पर भी वह ग्राहक से उसे संपर्क करता है। कंपनी की छवि सुधारना, विक्रेता अपने व्यवहार और ज्ञान से कंपनी की अच्छी छवि बनाता है। विनम्र और मददगार सेल्समैन कंपनी को भरोसेमंद बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। व्यक्तिगत विक्रय एक प्रभावी बिक्री विधि है जिसमें विक्रेता ग्राहक से सीधा संवाद करके उसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यह बिक्री बढ़ाने, ग्राहक संतुष्टि और दीर्घकालिक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताओं और उद्देश्यों को उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है। इसके बाद हमने देखा व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद हमने देखा व्यक्तिगत विक्रय के उद्देश्य क्या है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, विक्रय प्रबंधन क्या है। विक्रय प्रबंधन के महत्व की उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विक्रय प्रबंधन क्या होता है, यानी कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। इसके बाद जो है विक्रय प्रबंधन का महत्व क्या है और उसको उदाहरण के साथ में देखेंगे। विक्रय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी के उत्पाद यानी प्रोडक्ट या सेवाओं की बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें संगठित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी अपने बिक्री लक्ष्य समय पर और लाभदायक तरीके से प्राप्त कर सके। विक्रय प्रबंधन में बिक्री टीम की भर्ती, प्रशिक्षण, लक्ष्य निर्धारण, बाजार विश्लेषण, ग्राहक संबंध प्रबंधन और बिक्री से संबंधित रणनीतियों का निर्माण शामिल होता है। अब देखते हैं विक्रय प्रबंधन का महत्व क्या है। विक्रय प्रबंधन हर व्यवसाय के लिए जरूरी है क्योंकि बिना प्रभावी बिक्री के कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मुख्य महत्व इस प्रकार है। पहला है बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने में मदद। विक्रय प्रबंधन कंपनी को सही दिशा देता है। यह तय करता है कि कितना उत्पाद बेचना है और कहां बेचना और कैसे बेचना है। उदाहरण के लिए अगर किसी मोबाइल कंपनी का लक्ष्य एक महीने में 10,000 मोबाइल बेचने का है तो बिक्री प्रबंधन टीम को क्षेत्रों में बांटकर, लक्ष्य सौंपकर और बिक्री तकनीकी सिखाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। सही ग्राहक तक पहुंचने में सहायता। प्रभावी विक्रय प्रबंधन के बिना यह जानना मुश्किल हो जाता है कि उत्पाद किन ग्राहकों के लिए सबसे उपयुक्त है। उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी जूस बेचती है तो उसकी बिक्री टीम स्कूल, जिम, हॉस्पिटल और सुपरमार्केट जैसे स्थानों पर ध्यान केंद्रित करती है जहां स्वास्थ्य संवेदनशील ग्राहक मिलते हैं। ग्राहक संतुष्टि और संबंध निर्माण। सफल विक्रय प्रबंधन ग्राहक की जरूरतों को पहचानता है और उन्हें बेहतर सेवा देता है। इससे ग्राहक खुश रहते हैं और दोबारा खरीदारी करते हैं। उदाहरण के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्समैन टीवी खरीदने वाले ग्राहक को उसकी जरूरतों के अनुसार मॉडल समझाकर देता है और बाद में सर्विस की जानकारी भी देता है। इससे ग्राहक कंपनी पर भरोसा करता है। प्रतियोगिता में बढ़त दिलाना। आज बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। ऐसा विक्रय प्रबंधन जो सही रणनीति बनाए वह कंपनी को आगे रखता है। उदाहरण के लिए अगर एक कपड़े की कंपनी दिवाली के लिए विशेष छूट रणनीति लाती है तो बिक्री टीम उसे प्रभावी तरीके से लागू करती है तो कंपनी प्रतियोगियों की तुलना में अधिक बिक्री कर सकती है। बिक्री टीम की दक्षता बढ़ाना। अच्छा विक्रय प्रबंधन टीम को प्रशिक्षण देता है, उनकी कमजोरियां समझता है और उन्हें प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी अपने सेल्स टीम को नए मॉडल की विशेषताएं और ग्राहकों से संवाद करने की तकनीकी सिखाते हैं और इससे बिक्री बढ़ती है। कंपनी के मुनाफे में वृद्धि। जब बिक्री अच्छी होती है तो कंपनी का लाभ भी बढ़ता है। विक्रय प्रबंधन सही मूल्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण और रणनीति अपनाकर कंपनी को अधिक लाभ कमाने में मदद करता है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि विक्रय प्रबंधन क्या है और विक्रय प्रबंधन के महत्व की उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि विक्रय प्रबंधन क्या होता है। तो विक्रय प्रबंधन क्या होता है, किसी कंपनी के अंतर्गत किसी कंपनी के उत्पाद या सेवाओं की बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें संगठित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना जो है विक्रय प्रबंधन कहलाता है।
आप देखा हमने विक्रय प्रबंधन का महत्व क्या है। बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है, सही ग्राहक तक पहुंचने में सहायता होती है, ग्राहक संतुष्टि और संबंध निर्माण होता है, प्रतियोगिता में बढ़त दिलाती है, बिक्री टीम की दक्षता बढ़ाना और कंपनी के मुनाफे में वृद्धि करना शामिल होता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। विक्रय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की रीढ़ है। यह केवल उत्पाद बेचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सही ग्राहक तक सही तरीके से उत्पाद पहुंचाने की कला है। प्रभावी विक्रय प्रबंधन से कंपनी अपने बिक्री लक्ष्य प्राप्त करती है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाती है और प्रतिस्पर्धा में आगे रहती है। इसलिए हर कंपनी को अपने विक्रय प्रबंधन को मजबूत और रणनीतिक रूप से संचालित करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको जो क्लास की अपडेट मिलती रहती है। अगला प्रश्न है, विक्रय कला से आप क्या समझते हैं? एक आधुनिक सेल्समैन की भूमिका और गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें विक्रय कला क्या होता है। विक्रय कला वह कला है जिसके माध्यम से एक सेल्समैन ग्राहक की जरूरतों को समझकर उसे सही उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल सामान बेचने का काम नहीं है, बल्कि ग्राहक के साथ भरोसा और संबंध बनाना भी इसमें शामिल होता है। विक्रय कला में संचार कौशल, मनोविज्ञान की समझ, उत्पाद का ज्ञान और ग्राहक की संतुष्टि को प्राथमिकता देना आवश्यक है। एक सफल विक्रेता वह है जो केवल बिक्री पर ध्यान न देकर ग्राहकों की समस्याओं को समझकर उनकी आवश्यकता के अनुसार समाधान प्रदान करे। तो सफल विक्रेता कौन होता है? सफल विक्रेता वह होता है जो क्या करता है, ग्राहकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है उनको समाधान प्रदान करता है। अब देखते हैं एक आधुनिक सेल्समैन की भूमिका। ग्राहकों की आवश्यकता पहचानना, यानी सबसे पहला काम क्या होता है? सेल्समैन का सबसे पहला काम होता है ग्राहकों की आवश्यकता को पहचानना। आधुनिक सेल्समैन सबसे पहले यह समझता है कि ग्राहक क्या चाहता है। उदाहरण के लिए मोबाइल बेचने वाला सेल्समैन ग्राहक की जरूरतों जैसे कैमरा, बैटरी या स्टोरेज को समझकर उसकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद सुझाता है। ठीक है। उत्पाद की सही जानकारी देना, ग्राहक को स्पष्ट और सही जानकारी देना आधुनिक सेल्समैन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कार बेचने वाला सेल्समैन माइलेज, फीचर्स और सर्विस के बारे में सटीक जानकारी देता है। इसके बाद दूसरा काम है विश्वास बनाना। आज के समय में ग्राहक भरोसे पर खरीदता है। एक अच्छा सेल्समैन अपनी ईमानदारी, व्यवहार और सेवा से ग्राहक का विश्वास जीतता है, जिससे ग्राहक बार बार उसी से खरीदना पसंद करता है। ग्राहक सेवा, बिक्री के बाद भी ग्राहक से संपर्क रखना, समस्या होने पर सहायता देना एक आधुनिक सेल्समैन की मुख्य भूमिका है। जैसे फ्रिज या एसी बेचने के बाद इंस्टॉलेशन और सर्विस में मदद करना। बाजार की जानकारी रखना, आधुनिक सेल्समैन को नए ट्रेंड, प्रतिस्पर्धियों और ग्राहकों की बदलती पसंद की जानकारी होनी चाहिए। इससे वह सही समय पर सही सुझाव दे सकता है। आधुनिक सेल्समैन के गुण क्या होते हैं? अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, उसकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, धैर्य और सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। ये सारे गुण जो है एक आधुनिक सेल्समैन के अंदर होने चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। विक्रय कला केवल सामान बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहकों को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सही समाधान देना है। एक आधुनिक सेल्समैन वही है जो ज्ञान, व्यवहार, ईमानदारी और तकनीक के सही उपयोग से ग्राहक का विश्वास जीतकर सफल बिक्री कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि विक्रय कला क्या है। तो विक्रय कला क्या है? विक्रय कला वह कला है जिसके माध्यम से एक सेल्समैन ग्राहक की जरूरतों को समझकर उसे सही उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करता है। एक आधुनिक सेल्समैन की भूमिका किस किस रूप में होती है? तो एक आधुनिक सेल्समैन की भूमिका जो है ग्राहक की आवश्यकता को पहचानने के रूप में होती है, उत्पाद की सही जानकारी देने के रूप में होती है, विश्वास बनाने के रूप में होती है, ग्राहक सेवा देने के रूप में होती है और बाजार की जानकारी रखने के रूप में होती है। इसके बाद एक आधुनिक सेल्समैन के गुण कौन कौन से होने चाहिए? अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष। तो ये आपका जो है पेपर कोड BCOS 186 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।